सो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी हमारी एंट्री बिहेवियर। एंट्री बिहेवियर का क्या मतलब है, इसमें हम ये एज्यूम करते हैं कि क्या बच्चे को ऑलरेडी पहले आता है, उसके बेस पर टीचर ने जो है पढ़ाई क्वेश्चनिंग शुरू करनी होती है। तो यहाँ पर हमारी वर्डिंग होगी इट इज एज्यूम दैट स्टूडेंट विल बी अवेयर ऑफ। अब जो भी आपने एज्यूम किया कि इतना तो बच्चे को पता ही है, वो है एंट्री बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल आपने टॉपिक पढ़ाना है बैलेंस डाइट, तो आपको ये पता है कि बच्चे को कुछ स्टार्च के एग्जाम्पल आते हैं, या सिंपल स्टार्च ही छोड़ो, आप बच्चे को कुछ ईटेबल्स के नाम पता है, लाइक ब्रेकफास्ट में बच्चे पोटैटो, परौंठी, दलिया, जो डिफरेंट चीज़ों को नाम लेंगे, तो एटलीस्ट दे आर अवेयर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फूड स्टफ, राइट। तो नो डाउट यहाँ पे एंट्री बिहेवियर में क्या होगा, इट इज एज्यूम दैट स्टूडेंट विल बी अवेयर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड स्टफ इन केस ऑफ बैलेंस डाइट। लाइक हमने फ्रिक्शन की बात की है, तो फ्रिक्शन को पढ़ाने के लिए बच्चों का ज़रूरी है कि उनको मोशन के बारे में, फोर्स के बारे में पता हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज एज्यूम दैट स्टूडेंट विल बी अवेयर ऑफ मोशन एंड फोर्स। सो यहाँ पर जो ये हेडिंग है वो अवेयर ऑफ के बाद हमारा टॉपिक जो है वो चेंज हो जाएगा। देन पीके टेस्टिंग, फिर हमने करनी है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, जो कि हमारी एज्यूम्ड बिहेवियर के ऊपर ही बेस्ड होनी चाहिए। लाइक मैंने अभी यहाँ पर कहा था कि दे आर अवेयर ऑफ मोशन एंड फोर्स। सो मेरी पीके टेस्टिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स व्हाट इज दिस, बाय शोइंग ए टॉय कार, पीटी विल आस्क व्हाट इज दिस, तो नेचुरली बच्चे का आंसर आएगा टॉय कार। तो इन विच स्टेट इट इज, बाय पुटिंग द कार ऑन द टेबल। नाउ कार इज स्टैटिक, नेचुरली स्टूडेंट्स विल से कि खड़ी है, रेस्ट पोजीशन पे है, स्टैटिक है। देन बाय अप्लाइंग फोर्स it will made to like run. Then PT will ask third question, now in which state it is, the students will be saying ki moving, what I have applied to make it move, they will say you have applied force, aapne dhakka diya hai, push or pull, yes, but after certain time it stops automatically, what is there because of which it stops। तो अब ये हमारा जो क्वेश्चन है ये आ गया हमारा प्रॉब्लम क्वेश्चन, जहां पर स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। तो डिपेंड करेगा, बिकॉज कई बच्चे ट्यूशंस पढ़ते हैं, कई बच्चे जो है एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पर हमारा जो लास्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन है, जो जिसके बेस पर हमने टॉपिक का अनाउंसमेंट करनी है, इट कैन और कैन नॉट बी आंसर्ड बाय द स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमारा जो है, अच्छा इसमें जो क्वेश्चंस आप लिख रहे हैं 1 2 3, मिनिमम हमने 4 क्वेश्चन जरूर लिखने हैं। क्वेश्चंस कैन बी 6 इवन, बट इससे ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगाना, बिकॉज फिर हम पीके टेस्टिंग में उलझ जाएंगे, टॉपिक हम पढ़ाएंगे कब। देन अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक ऑन गेटिंग सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे हमने वर्ड सेटिस्फैक्ट्री लिखा है, मीन्स मिल भी सकता है रिस्पॉन्स, नहीं भी मिल सकता, बट वर्ड क्या रहेगा, सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स। यहाँ पे अनसेटिस्फैक्ट्री वर्ड के टीचर्स लिखवाते हैं, वो हम नहीं लिखेंगे। पीटी विल अनाउंस द टॉपिक बाय सेइंग। अब जो वेल स्टूडेंट्स है, ये हमारा जो आ गया, ये हमारे इन्वर्टेड कॉमर्स में आ गया, वेल स्टूडेंट्स अपोस्ट्रोफी का साइन देंगे। टुडे वी विल स्टडी डैश इन डिटेल। जो टॉपिक हमारा जो है वो हमारा इन्वर्टेड कॉमा में आएगा, उसको अंडरलाइन जरूर करना है। देन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो जो भी टॉपिक आपने पढ़ाना है बच्चे को आप अनाउंस कर देंगे, और जैसे ही आपने यहाँ पे अनाउंस किया उस टाइम आपने उसको बोर्ड पे लिखना है जहाँ पे आपने टॉपिक की हेडिंग दी थी। एट दैट टाइम वी विल राइट द टॉपिक ऑन द बोर्ड, दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी। इट मीन्स आफ्टर आस्किंग पीके टेस्टिंग वी विल अनाउंस द टॉपिक। नाउ प्रेजेंटेशन, अब टॉपिक के प्रेजेंटेशन क्या करनी है, इसके लिए हमारी फिक्स वर्डिंग रहेगी। 3 चीज़ों को हमने ध्यान रखना है। नंबर 1, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड विल बी यूज्ड, बिकॉज साइंस के अंदर हम नॉर्मली लेक्चर देते हैं और साथ साथ हमारी एक्टिविटीज चलती हैं, तो इट इज डेमोन्स्ट्रेशन, सो लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड विल बी यूज्ड। सेकेंडली, क्वेश्चन आंसर टेक्निक विल बी यूज्ड। अब मेथड के साथ में हम कुछ हेल्पिंग स्टेप्स यूज करते हैं, जिसको हम नाम देते हैं टेक्निक्स। तो यहाँ टेक्निक्स कौन सी होंगी, क्वेश्चन आंसर टेक्निक। इस टेक्निक का फायदा क्या है, आप बीच बीच में क्वेश्चन पूछ रहे हो और बच्चों से रिस्पॉन्स ले रहे हो। सो टू कीप द स्टूडेंट्स एक्टिव थ्रू आउट द क्लास, you must ask question in between. Secondly, whether students they are getting you or not, whether whatever you are teaching whether they are getting or not, ये भी आपको कहाँ से मालूम चलेगा, from the response of the students। तो क्वेश्चन आंसर हमारा साथ साथ चलेगा, बट एक चीज हमने ध्यान रखनी है, सपोज मैंने पढ़ाना है स्टैटिक फ्रिक्शन, मैंने पढ़ाना है एनर्जी, तो मैं ये नहीं पूछूंगी व्हाट इज एनर्जी, ये तो वही टॉपिक एग्जैक्ट हो गया जो मैंने पढ़ाना है। इस तरह के क्वेश्चन को हम डायरेक्ट क्वेश्चन कहते हैं। तो क्वेश्चन कैसे होगा, इनडायरेक्ट, नेम द फूड स्टफ वी ईट, व्हाट वी गेट फ्रॉम द फूड, एनर्जी।
ओके, सो वी विल स्टडी व्हाट इज एनर्जी, व्हाट आर इट्स यूनिट्स। तो आप साथ साथ उसको टॉपिक को ब्लैक बोर्ड पे लिखते चले जाएंगे। तो इसका मतलब हमने क्वेश्चनिंग कभी भी डायरेक्ट नहीं करनी। जो टॉपिक हमने पढ़ाना है, जिस हेडिंग को हमने पढ़ाना है, उस हेडिंग को हमने एज इट इज नहीं पूछना। देन तीसरी बात हमने यहाँ पे लिखनी है, ब्लैक बोर्ड वर्क विल बी यूज्ड साइड बाय साइड। एक चीज हम जरूर याद रखें टीचर होने के नाते कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं अगर वो बोर्ड पे नहीं लिख रहे हैं तो स्टूडेंट्स आपका काम को सिर्फ सुन रहे हैं, उनकी कॉपी में कोई रिकॉर्ड नहीं है कि आपने क्या पढ़ाया, कितना अच्छा पढ़ाया। पेरेंट्स जब कॉपी खोलेंगे कॉपी ब्लैंक है, तो उनके और आपका पढ़ाया लेसन भी 2 दिन के बाद ब्लैंक हो जाएगा उनके माइंड से। तो इट इज़ वेरी मच असेंशियल कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसकी हेडिंग्स, उसकी एक्सप्लेनेशन जितनी कम से कम वर्ड में आप उनको दे सकते हैं। ये अगेन डिपेंड करेगा बच्चों की क्लास के लेवल के ऊपर। लाइक 6 के बच्चों को हम वर्ड टू वर्ड लिख के देते हैं, और जबकि 9th क्लास में हम इज कॉल्ड, इज नोन एज वर्ड वाले छोड़ सकते हैं। तो बट हमारा बोर्ड वर्क साथ साथ जरूर चलेगा। तो दिस इज अबाउट द प्रेजेंटेशन। देन ऑलमोस्ट यहाँ पे आके हमारा जो है फॉर्मेलिटीज वाला पार्ट खत्म हो गया। अब हम एक्चुअली स्विच करेंगे टीचिंग की तरफ। तो इस टोटल एंट्रीज में हमारे फाइल का ऑलमोस्ट 1-1.5 पेज लग जाता है। जैसे ही आपकी एंट्रीज खत्म होगी आपने उसमें लाइन मार देनी है, और इसमें आपने ध्यान आप दे रहे होंगे कि मैंने ऑलमोस्ट 1/3 पेज जो है एक तरफ लिया है हेडिंग्स के लिए, बाकी 2/3 पार्ट मैंने लिया है कंटेंट को लिखने के लिए। इसके बाद हमने इसके 4 कॉलम बना देने हैं। फर्स्ट कॉलम होगा सब्जेक्ट मैटर, देन प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, जिसको हम पीटी एक्टिविटी का नाम भी दे देते हैं, प्यूपिल एक्टिविटी यानी बच्चे की एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड वर्क ऑब्लिक टीचिंग एड, क्योंकि ब्लैक बोर्ड खुद भी टीचिंग एड है, और अगर आपने कोई टीचिंग एड यूज की है तो वो भी आपने टीचिंग एड जो है यहाँ पर पेस्ट करनी है। जो भी आप चार्ट मॉडल बनाएंगे उसकी पिक्चर भी आपकी इसी कॉलम के अंदर पेस्ट होगी।